This call is now being recorded. All right. Now let me start the screen share. हाँ जी, क्या आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. चलो बढ़िया है, वेरी गुड। सो पिछले क्लास में हमने काफी चीजों के बारे में बात किया था। हमने बात किया था अबाउट माय मेरिस्टेमेटिक सेल्स, कैसे उनको यूज करके आप एक नया प्लांट भी बना सकते हो। हमने ये भी बात किया था कि कैसे आप इन सेल्स को यूज करके इनमें से आप शूट सिस्टम बना सकते हो अगर आप चाहो तो, या फिर आप चाहो तो रूट सिस्टम बना सकते हो आप चाहो तो। सो वी हैव डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट माय सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों की हम यहाँ पे बात करेंगे। जब भी हम बात करते हैं हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, तो उसमें तीन नाम आपके यहाँ पे आते हैं। एक आपका होगा पेरेन्काइमा, देन यू विल हैव अ कोलेनकाइमा एंड देन यू हैव अ स्क्लेरेन्काइमा। तो ये तीन नाम आपके सामने आएंगे जब हम बात करेंगे हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। जब भी मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ दो ही नाम मेरे सामने आएंगे, वन इज माय जाइलम, अदर इज माय फ्लोएम। सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू सी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में तो इसमें एक बात याद रखना। सो व्हेन वी डिस्कस समथिंग लाइक अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, आप एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे कि इनमें जो सेल्स के जो टाइप्स होंगे वो एक ही टाइप का आपको सेल मिलेगा। तो अज्यूम करो कि यहाँ पे एक टिश्यू है, एक प्लांट टिश्यू है यहाँ पे। अज्यूम दैट दिस इज अ टिश्यू, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि मेरा एक सामने आपके सामने यहाँ पे एक टिश्यू है, और अगर मैं आपको कहता हूँ कि इस टिश्यू का नाम है आपका ये एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, तो अगर आप इसे ध्यान से स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें तो सिर्फ एक ही टाइप के सेल मुझे मिल जाए। यू विल गेट टू सी ओनली वन टाइप ऑफ सेल, यू विल बी एबल टू सी ओवर देयर। तो याद रखिएगा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आपको सिर्फ एक ही टाइप के आपको सेल मिलेंगे। यू विल गेट टू हैव ओनली वन काइंड ऑफ सेल, आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, व्हेन वी डिस्कस अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो यहाँ पे आपको एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे जो सेल्स मिलेंगे वो एक टाइप का नहीं होगा। तो अगर मैं आपके सामने एक टिश्यू रख देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इसे ऑब्जर्व करो, और जब आप इसे ऑब्जर्व करते हो तो आपको क्या दिखता है? आपको अलग अलग टाइप के सेल दिख रहे हैं, राइट। आपको ब्लू कलर के अलग से सेल दिख रहे हैं जिनका शेप काफी अलग है, राइट। उसी के साथ साथ आपको लग रहे हैं यहाँ पे कि कुछ और भी सेल्स है मेरे यहाँ पे जो गोल गोल करे बने हुए वहां पे ग्रीन कलर के। तो यहाँ पे आपको दो तीन टाइप के सेल आपको मिल सकते हैं। यू कैन सी 2-3 टाइप ऑफ सेल कैन बी सीन ओवर हियर। तो अगर आपको दो तीन टाइप के सेल अगर आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, अगर आपको ऐसे सेल्स अगर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, देन श्योरली आप कह सकते हो कि ये जो मेरा टिश्यू है ये मेरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर यू कैन फाइंड मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। इसके अंदर आपको मोर देन वन टाइप ऑफ सेल आपको मिलेगा देखने के लिए। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर यू गेट टू हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेल, यू गेट टू हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेल आपको मिलेगा इस टिश्यू के अंदर। तो ये डिफरेंस आपको एक जनरल याद रखना है। तो फिलहाल हमारा फोकस रहेगा सिंपल परमानेंट टिश्यू के ऊपर और इसके एग्जांपल्स के ऊपर। सो लेट्स हैव अ लुक। सो लेट्स स्टार्ट विद माय पेरेन्काइमा। ये तीनों नाम आपने सुने हैं, 9th स्टैंडर्ड में आपने इन्हें पढ़ा होगा, तो इनको ही हम एक बार फिर यहाँ पे ध्यान से देखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद माय वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ टिश्यू, दैट इज माय पेरेन्काइमा। अब जब हम बात करते हैं पेरेन्काइमेटस टिश्यू की, या हम जब पेरेन्काइमा की बात करते हैं, तो याद रखना ये जो मेरे सेल्स होंगे इनके जो शेप होता है, द सेल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप। तो यहाँ पे जो आपको जो शेप मिलेंगे, आपको अलग अलग शेप के आपको यहाँ पे सेल्स मिल जाएंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि परमानेंट के अंदर आपको अलग अलग टाइप के शेप्स यहाँ पे मिल जाते हैं। यू कैन हैव लाइक आइसोडायमेट्रिक शेप आपको मिल सकता है जिसमें सारे साइड्स का लेंथ सेम है। आपको ओवल मिल सकता है शेप, यू कैन हैव अ ओवल शेप आपको मिल सकता है। देन यू कैन हैव अ बैरल शेप आपको मिल सकता है, बैरल जैसा आपका होता है। सो बैरल शेप आपको ये मिल सकता है, यू कैन फाइंड देम बीइंग बैरल शेप, ठीक है। सो यू कैन फाइंड अलग अलग आपको शेप यहाँ पे मिल सकते हैं पेरेन्काइमा के।
अब याद रखिएगा कि जब भी आप पेरेन्काइमा से टिश्यू को आप देखते हो, जब भी आप इस टिश्यू को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि इनके बीच में आपको स्पेस मिल जाएगी. सो अज्यूम दैट कि यहाँ पे है मेरे पेरेन्काइमेटस सेल्स. समझो यहाँ पे मेरे पेरेन्काइमेटस सेल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. सो अगर आप इन सेल्स को आप देखते हो या अगर आप इस टिश्यू को ऑब्जर्व करते हो तो आपको क्या दिखेगा, बीच में आपको यहाँ पे स्पेस दिख रही है. सो इंटरसेल्यूलर स्पेस आपको यहाँ पे दिख जाएगी. जो आपको जो बीच में स्पेस दिख रही है, इस स्पेस को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इंटरसेल्यूलर स्पेस. सो दैट इज कॉल्ड एज माय इंटरसेल्यूलर स्पेस. तो ये स्पेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है. तो याद रखना, आपको सेल्स के बीच में आपको यहाँ पे स्पेस दिख सकती है, बिल्कुल आपको दिख जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय इंटरसेल्यूलर स्पेस. सो पेरेन्काइमेटिक टिश्यू के अंदर आपको ये स्पेस देखने के लिए आपको मिल जाएगी, राइट. याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स के जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर आपको यही टिश्यू आपको मिलता है या यही टाइप के सेल्स आपको मिलेंगे. सो मेजर ऑर्गन्स विल हैव दिस काइंड ऑफ सेल्स. सो मेजर ऑर्गन इन द प्लांट्स, मेजर ऑर्गन्स जो आपके होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर आपको पेरेन्काइमा ही देखने के लिए मिलेगा. सो दैट इज समथिंग विल ऑलवेज गोइंग टू बी हैविंग द पेरेन्काइमा. उनके अंदर आपको पेरेन्काइमा मिल जाएगा. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दूंगा. अगर आप लीफ को ऑब्जर्व करो, अगर आप एक प्लांट की लीफ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि उसमें जो पेरेन्काइमा है उनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, राइट. सो अगर मैं आपको एक पेरेन्काइमा बना के देता हूँ, इफ यू मेक आई गिव यू अ पेरेन्काइमा, समझिए मेरा एक पेरेन्काइमा वाला सेल है और अगर इसके अंदर मुझे क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, इफ आई कैन सी द क्लोरोप्लास्ट इनसाइड देम, सो पेरेन्काइमा हैविंग क्लोरोप्लास्ट. सो अगर मुझे ऐसा सेल दिखता है तो मैं क्या बोलूंगा, इसका नाम मैं बदल दूंगा. सो आई कैन कॉल इट एज अ क्लोरेन्काइमा. आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ क्लोरेन्काइमा. तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे कि अगर आपके पेरेन्काइमा के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट दिखता है तो आप उसे नाम देंगे यहाँ पे क्लोरेन्काइमा. और अगर मैं यहाँ पे क्लोरेन्काइमा लिख रहा हूँ या कह रहा हूँ तो याद रखना, इसका एक ही काम होता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द फोटोसिंथेसिस. क्लोरेन्काइमा जो होता है उसका एक ही काम यहाँ पे होगा, एंड दैट रोल इज गोइंग टू बी द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. तो ये चीज आपको याद रखनी है. तो कभी अगर आपको कोई पूछे कि यार क्लोरेन्काइमा मुझे कहाँ मिलेगा, देन आपका आंसर सिंपल होना चाहिए, क्लोरेन्काइमा मुझे मिल जाएगा लीव्स के अंदर, एंड दे विल कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. सो दे आर अ टाइप ऑफ माय पेरेन्काइमा ओनली. वो मेरा एक पेरेन्काइमा का एक टाइप ही होता है, राइट. उसके बाद सो एक याद रखना, इंटरसेल्युलर स्पेस. दूसरी चीज याद रखना कि सेल वॉल होती है इनकी थिन. सो दे हैव अ थिन सेल वॉल. सो दे हैव थिन सेल वॉल. और सेल वॉल बनी होगी आपके सेल्यूलोज से. याद रखिएगा, सेल वॉल आपके यहाँ पे बनी रहेगी ऑफ योर सेल्यूलोज. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. इतनी चीज तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है. सेल वॉल है, थिन है, सेल्यूलोज से बनी हुई है. आपका जो टिश्यू रहेगा उसके बीच में आपको स्पेस मिल सकता है, आपको फ्री स्पेस मिल सकता है, उसे हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर स्पेस. और पेरेन्काइमा के आपको कई सारे आपको शेप्स मिल जाते हैं. These are the few things you have to know in terms of your parenchyma. इतनी चीजें आपको याद रखनी है in terms of your parenchyma. So देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. It forms the major component of the organ. आपके organ का सबसे major component ये बन जाता है. Cells are generally isodiametric. They may be spherical, oval, round, polygonal, elongated. अलग अलग टाइप के आपको सेल के शेप मिल जाते हैं, राइट. Their walls are thin and made up of cellulose. आपकी वॉल्स आपके यहाँ पे थिन होती है और बनी होती है आपके सेल्यूलोज से, राइट. देखिए यहाँ पे भी आपको बना के दिखाया हुआ इन लोगों ने. दे हैव केप्ट ओवर हियर, राइट, दैट यू विल गेट टू सी. इंटरसेल्युलर स्पेस आपको यहाँ पे दिख जाती है और कई बार आपको नहीं भी दिखती, राइट. समटाइम यू डोंट इवन गेट टू सी दैट. सेल्स आर क्लोजली पैक्ड. सेल्स आर इधर क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस, राइट. कई बार वो एकदम क्लोजली पैक होते हैं और कई बार आपको इंटरसेल्युलर स्पेस आपको वहां पे दिख जाते हैं. तो हो सकता है आपको कई बार आपके पेरेन्काइमेटस सेल आपको दिखे जो बहुत ही क्लोजली पैक हो. अगर क्लोजली पैक होंगे देन आपको उसमें नहीं दिखेगी आपको इंटरसेल्युलर स्पेस, बट कई बार आपको इंटरसेल्युलर स्पेस आपको दिख जाती है. सो इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे इन टर्म्स ऑफ योर पेरेन्काइमा, जो बहुत ही सिंपल सेल है और सबसे कॉमन तुम्हें ये मिलेगा देखने के लिए आपके प्लांट के अंदर. अब जब आपके स्कूल में प्रैक्टिकल होगा ना, आपके स्कूल में वो लोग कराएंगे प्रैक्टिकल, आपको वो ट्रांसवर्स सेक्शन कट करा के आपको ऑब्जर्व कराएंगे आपके माइक्रोस्कोप के नीचे, तब आप इन सेल्स को क्लियरली देखोगे. आई थिंक कुछ के स्कूल में हो चुका होगा शायद से. इन सम ऑफ द स्कूल्स यू मस्ट हैव डन दैट. तो अगर आपके स्कूल में हो चुका है तो आपने देखा होगा, अगर नहीं हुआ तो फ्यूचर में होगा. सो विल गेट टू सी कि आपके टीएस के अंदर आपको कई सारे ये वाले सेल्स आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. सो दैट इज समथिंग विल गेट टू सी, राइट. फंक्शन याद रखना,
पेरेन्काइमा के फंक्शन यहाँ पे हो जाते हैं, एक तो आपको हो जाता है फोटोसिंथेसिस, देन एक काम होता है इनका स्टोरेज। ये भी याद रखना कि इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है स्टोर करना। कई बार खाने को, लाइक अगर मैं स्टोरेज की बात करता हूँ, सो यू कैन हैव स्टोरेज लाइक योर स्टार्च, राइट, स्टार्च का स्टोरेज आप कर सकते हो, या कई बार आप स्टोरेज कर सकते हो आपने कई सारे लाइक यू कैन से योर मेटाबोलाइट्स, कई सारे मेटाबोलाइट्स को आप स्टोर कर सकते हो। सो स्टोरेज इनका एक जनरल काम होता है, काफी चीजों को ये लोग स्टोर करके रख सकते हैं। सो दे आर नोन टू स्टोर नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। सिक्रीशन, अगर रिक्वायरमेंट हो तो इनमें से कई सारी चीजें आप बाहर भी सिक्रीट कर सकते हो, सो दे कैन ऑल्सो स्टोर समथिंग जिनको आप बाद में सिक्रीट कर सकते हो। सो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन आपके 3 रोल हो जाते हैं मेरे पेरेन्काइमा के। सो ये 3 चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है, राइट। देन यू हैव योर कोलेनकाइमा। अब जब मैं बात करता हूँ कोलेनकाइमा की, ये इस सेल को याद रखना बड़ा आसान है। इस सेल को याद रखना आसान इसलिए क्योंकि जब आप इस सेल की वॉल को ऑब्जर्व करते हो, व्हेन यू ऑब्जर्व द वॉल ऑफ योर कोलेनकाइमा, सो जब आप इसकी वॉल को ऑब्जर्व करोगे तो पहले तो याद रखना कि दे विल हैव अ थिक वॉल, राइट, दे जनरली हैव अ थिक वॉल, सो दे जनरली हैव अ थिक वॉल्स, और स्पेशली इनके जो कॉर्नर्स होते हैं, इनके जो कॉर्नर्स यहाँ पे होंगे इसमें तो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा थिकनिंग आपको मिलेगी। सो कॉर्नर्स हैव एक्स्ट्रा थिकनिंग, याद रखना। कॉर्नर जो यहाँ पे होते हैं ना इस सेल के जो भी कॉर्नर्स होंगे, सो याद रखना कॉर्नर्स विल हैव एक्स्ट्रा थिकनिंग, कॉर्नर्स विल हैव एक्स्ट्रा थिक वॉल, एक्स्ट्रा थिक वॉल। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यार ये कॉर्नर्स में एक्स्ट्रा थिक वॉल मुझे यहाँ पे क्यों मिलेगा, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। तो याद रखना ये जो कॉर्नर्स होते हैं, ये जो कोलेनकाइमा सेल के जो कॉर्नर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, इन कॉर्नर्स के ऊपर आपको मिलती है 3 चीजें। इन कॉर्नर्स पे आपको 3 चीजें मिलेंगी एंड दोस 3 थिंग्स आर गोइंग टू बी योर सेल्यूलोज, देन यू विल हैव अ हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ये 3 चीजें आपको काफी ज्यादा अमाउंट में मिलती है इन कॉर्नर्स के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि इनके जो वॉल्स के कॉर्नर्स होते हैं वो ज्यादा आपको यहाँ पे थिक मिलेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके ऊपर बेस वो लोग आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो याद रखना यू विल फाइंड द वॉल्स और द कॉर्नर्स ऑफ द वॉल्स विल हैव थिक वॉल्स, और जो थिक वॉल्स होते हैं वो इसलिए थिक होते हैं क्योंकि आपको वहां पे काफी ज्यादा मिलता है आपका सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। ये 3 चीजें आपको काफी ज्यादा कंसंट्रेशन में आपको कॉर्नर्स पे देखने के लिए मिल जाएंगी, और इसलिए इनके कॉर्नर्स ज्यादा थिक होते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द कोलेनकाइमा। सेकंड चीज याद रखना कि कोलेनकाइमा के अंदर जनरली आपको इंटरसेल्युलर स्पेस देखने के लिए आपको नहीं मिलता। सो नो इंटरसेल्युलर स्पेस इज सीन, सो नो इंटरसेल्युलर स्पेस इज सीन, सो इंटरसेल्युलर स्पेस इज नॉट बीन सीन। सो यहाँ पे आपको ये देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी एक चीज आपको याद रखनी है। सो दैट इज वन थिंग आल्सो यू हैव टू रिमेंबर इन दिस, राइट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार कोलेनकाइमा चलो एक टिश्यू है, स्पेस नहीं है, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सारे कॉम्पैक्टली अरेंज है, बिल्कुल ये जितने भी यहाँ पे मुझे जो सेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं दे आर ऑल वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, और इनके अंदर मुझे कोई भी स्पेस मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही। चलिए ये तो मैंने मान लिया कि मुझे स्पेस यहाँ पे नहीं दिख रही, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार इनका काम क्या होता है, तो आपने एक चीज बोलनी है, दे प्रोवाइड अ इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड, दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये लोग मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में आपकी बड़ी ज्यादा मदद कर देते हैं। तो ये बात याद रखना, दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करने में बड़ी आपकी मदद करते हैं, ठीक है। अगर आप यंग स्टेम देखोगे या अगर आप पिटियोल देखोगे, मैं आपको ये दो एग्जांपल कह सकता हूं that you can have an example like your petiole or young stem will have a huge amount of कोलेनकाइमा। so petiole आपका हो गया, और you can have a young stem जो ग्रीन कलर का एकदम यंग स्टेम जो आपका यहाँ पे होता है, इवन उसके अंदर भी आपको कोलेनकाइमा देखने के लिए आपको मिल जाएगा। यू कैन वेरी क्लियरली इजीली ऑब्जर्व द कोलेनकाइमा इन देम ग्रोइंग, इन देम सीन ओवर देयर, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखना। पहली चीज, इनकी जो वॉल की जो कॉर्नर्स होते हैं वो होती है थिक, थिकनिंग आपकी होगी सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन, राइट। उसके बाद याद रखना कि आपका यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलता, सो बीच में आपको कोई स्पेस यहाँ पे मिलेगा नहीं,
दे आर ऑल वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज, काफी लाइक क्लोजली पैकिंग आपको इसके अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आपसे कोई पूछता है कि यार इनका काम क्या होता है, देन आप बता सकते हो दे प्रोवाइड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम होता है। और यहाँ पे वो जो देखने के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि यार मुझे कहाँ मिल सकते हैं, देन यू कैन टेल देम यू कैन फाइंड देम इन द पिट्यूल, पिट्यूल में आपको ये मिल जाएंगे, एंड इवन इन द यंग स्टेम, एक यंग स्टेम के अंदर जो ग्रो कर रहा होगा वहां पे आपको ये अच्छे अमाउंट में आपको ये दिख जाते हैं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो क्या ये 4-5 पॉइंट्स आप सबको यहाँ पे क्लियर है अबाउट द कोलेनकाइमा? आर दिस पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. ठीक है, और कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो, कोई भी अगर आपको पॉइंट यहाँ पे समझ नहीं आएगा तो प्लीज इंटरप्ट करके पूछ लो कि सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, सर रिपीट दैट थिंग। ठीक है, इट अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन द डाइकॉट प्लांट। सो डाइकॉट प्लांट के एपिडर्मिस के नीचे आपको ये देखने के लिए मिल जाते हैं। दे आर फाउंड इन अ होमोजेनस लेयर और इन द पैचेस। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, लेट्स सी पॉइंट नंबर 2, या फिर ये मुझे सारे एक साथ मिल सकते हैं एक बहुत बड़े एरिया में, आई कैन फाइंड इन अ वेरी लार्ज एरिया में आपको ये एक साथ मिल जाएंगे। या फिर कई बार क्या होगा, दे विल बी इन द पैचेस, मतलब समझो एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन के एक एरिया में होगा कोलेनकाइमा, देन दूसरे ऑर्गन में होगा कोलेनकाइमा, देन एक सर्टेन एरिया में कोलेनकाइमा होगा, तो इसे हम कहते हैं पैचेस में। सो वी कैन से दिस इज एग्जांपल दैट दे आर इन द पैचेस एज वेल। ये कई बार आपको पैचेस में भी देखने के लिए आपको मिल सकता है, राइट? ड्यू टू डिपोजिशन एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ सेल विद द मच थिकन्ड कॉर्नर्स, कॉर्नर्स बड़े थिक होते हैं, हमने देखा है यहाँ पे सेलुलोज, सेमीसेलुलोज और पेक्टिन के जैसे। इंटर सेलुलर स्पेस आपको यहाँ पे नहीं दिखनी। सेल्स का शेप काफी ज्यादा आपको शेप यहाँ पे मिल सकते हैं, ओवल हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और इनके अंदर आपको कई बार क्लोरोप्लास्ट दिख जाएगा। अब अगर आपको कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा है तो याद रखना दे कैन आल्सो कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, तो ये इनके पास भी पोटेंशियल होता है टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। बट अगर आपसे कोई पूछे कि यार इनका मेन काम क्या होता है, देन आपने आंसर करना है मेन काम तो इनका रहेगा टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट हमेशा से इनका मेन काम रहेगा, बाकी फोटोसिंथेसिस इज अ सेकेंडरी रोल, बट मेन काम इनका रहेगा यहाँ पे टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है, they provide the mechanical support to the growing parts such as the young stem and the petiole of the leaf. The cells contain chloroplast to assimilate food. So हाँ कर सकते हो photosynthesis, but main काम याद रखना that's going to be providing the mechanical support. तो ये points आपके याद रखने हैं आपको in terms of your particular कोलेनकाइमा। So इस बारे में आपको इतने points आपको इनके अंदर आप याद रखेंगे। After that you have sclerenchyma. अब जैसे ही आपके सामने sclerenchyma term आएगा तो आपने यहाँ पे बोलना है सबसे पहली चीज, दे आर माई डेड सेल्स। ठीक है, सो दीज आर गोइंग टू बी योर डेड सेल्स, इतना याद रख लो पहले आप, दे आर गोइंग टू बी योर डेड सेल्स। अब आप सोचिए यार ये डेड सेल्स मतलब क्या, तो ये जो सेल्स आपके जो बनाए जाते हैं ना, तो पहले तो वो लाइव होते हैं, बट बाद में उनको लाइक यू डोंट हैव एनीथिंग इनसाइड देम, उनके अंदर जो भी कंटेंट होता है उसे आप खत्म कर देते हो। सो दे हैव नो प्रोटोप्लाज्म, सो दे हैव नो प्रोटोप्लाज्म, तो इनके अंदर आपको प्रोटोप्लाज्म देखने के लिए आपको नहीं मिलता। तो अज्यूम करते हैं कि ये मेरा एक यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा सेल है। सो जब ये सेल बनता है तब तो ऑब्वियसली ये लाइव होगा, लेकिन बाद में आप क्या करते हो, इसके बीच में आपको जनरली न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उस सब को आप निकाल देते हो। सो व्हाटएवर इज देयर इन द सेंटर इज बीन रिमूव्ड, उस सब को आप वहां से निकाल दोगे, उसको आप खत्म कर दोगे। तो याद रखना आपके स्क्लेरेनकाइमा के अंदर यू हैव नो प्रोटोप्लाज्म, सो यू हैव नो प्रोटोप्लाज्म, आपको इसमें प्रोटोप्लाज्म देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं एज अ डेड सेल। अब स्क्लेरेनकाइमा अगर मैं आपके सामने निकाल के आपके सामने रखूं, अगर स्क्लेरेनकाइमा निकाल के अगर आपके सामने मैं रखूंगा तो आप पता है नोटिस क्या करोगे, आप नोटिस ये करोगे कि इसकी वॉल होती है बड़ी थिक, दे हैव अ वेरी थिक वॉल। सो याद रखना कि इनकी जो वॉल यहाँ पे होती है वो होती है बहुत ज्यादा थिक, so they have a thick wall, so that is one thing you have to know. So they will be having the thick walls आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और ये जो thick walls यहाँ पे आपको मिलती है देखने के लिए, they have a deposition of lignin, उनके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे लिग्निन। तो याद रखना यहाँ पे हम सेल्यूलोज की बात नहीं कर रहे, आपके पास थिक वॉल्स है, एंड थिक वॉल्स विल हैव अ हाई डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। सो लिग्निन डिपोजिशन आपको यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में मिलता है। ठीक है, लिग्निन डिपोजिशन आपको काफी ज्यादा अमाउंट में आपको यहाँ पे मिलेगा। अब एक चीज याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे या आप अगर ये सोचें कि स्क्लेरेनकाइमा को डेड सेल क्यों बनाया,
राइट। ये आपके सामने सवाल आ सकता है कि यार इनको डेड सेल बनाया क्यों, इनका रीजन क्या हो सकता है। तो आप एक बात याद रखिएगा, स्क्लेरेनकाइमा एक वो टाइप का सेल है जो उन सारे टिश्यू में मिलता है जिनका काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना या शुगर को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, आपको कई बार स्क्लेरेनकाइमा उन सारे टिश्यूज में मिलेगा, उन सारे ऑर्गन्स में मिलेगा जिनका काम होगा लेट्स से वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। तो अगर आपका एक वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाला चैनल है या ऑर्गन है, तो आप नहीं चाहते कि उसके बीच में कोई भी आपका साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस हो। अगर फ्री स्पेस बीच में रहेगी तो पानी को ट्रांसपोर्ट करना काफी आसानी से हो जाएगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर बीच में आप खाली स्पेस रखोगे तभी तो आप उसमें पानी रख सकते हो, तभी तो आप उसमें पानी रख के उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई स्क्लेरेनकाइमा आपको कई बार ऐसे टिश्यूज में आपको मिलेगा या ऐसे ऑर्गन में आपको मिलेगा जिनका काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। दैट इज वेयर यू विल गेट टू सी द स्क्लेरेनकाइमा कैन बी सीन। तो ये बात क्या रखना, इसलिए आपको इनको डेट करना काफी जरूरी होता है। उसके साथ साथ दे आर ऑल्सो नोन टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट। बट वो लिखने के पहले मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा अबाउट द लिग्निन, प्लीज ये भूलना मत। लिग्निन इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द स्क्लेरेनकाइमा इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट, और इसलिए इनकी वॉल यहाँ पे होती है थिक, राइट। उसके बाद याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे, आफ्टर दैट यू कैन रिमेंबर दैट दे डू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट ये लोग भी प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट इन लोगों ने प्रोवाइड करना है। सो ये तो याद रखो पहली चीज कि स्ट्रक्चर मैकेनिकल सपोर्ट ये लोग भी प्रोवाइड करेंगे, बट उसके साथ साथ दे आर ऑल्सो सीन, sclerenchyma is seen in my water conducting tissue, right? Or I can say water conducting organs or water conduction wale organs. Yeah, I will just write water conduction can be carried out easily using the sclerenchyma, can be done using the like tissues carrying out water conduction has sclerenchyma. तो ये चीज याद रखना कि जो भी आपके टिश्यू है जिनका वाटर कंडक्शन का काम होता है उनके अंदर आपको स्क्लेरेनकाइमा देखने के लिए आपको मिल सकता है। बेसिकली वो एक इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले करते हैं। सो याद रखना देयर माय डेड सेल्स, प्रोटोप्लाज्म आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। लिग्निन की डिपोजिशन आपको मिलता है, थिक वॉल्स यहाँ पे आपकी होती है बिकॉज ऑफ द लिग्निन डिपोजिशन। स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल सपोर्ट तो ये प्ले करते हैं, बट उसके साथ साथ जहाँ पे आपको वाटर कंडक्शन आपको हो रहा होता है उन टिश्यूज के अंदर, उन ऑर्गन्स के अंदर आपको ये वाले सेल्स आपको देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हम यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। They consist of a long, narrow cells with a thick and lignified cell walls, having few or numerous pits. तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है कि आपके ये जो सेल्स होते हैं, let's say they are long and narrow, ये आपके लॉन्ग है और आपके यहाँ पे नैरो है, और उसके साथ साथ आपको इनके बीच में मिलेगा कुछ देखने के लिए आपको कुछ होल्स। ये जो होल्स मैंने आपको यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, दिस होल्स आर कॉल्ड एज माय पिट्स। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पिट्स। तो आप यहाँ पे पिट्स देखने के लिए आप यहाँ पे मिल सकते हैं। They are usually dead without protoplasm. Based on the form, structure and origin and development, they are of my two types. Sclerenchyma are of my two types, like your fibers and scleroids. So scleroids and fibers आपके दो टाइप के sclerenchyma आपको मिल सकते हैं प्लांट के अंदर, बट उसके पहले याद रखना they have a wall made up of lignin, और यहाँ पे आपको स्मॉल होल्स जो आप यहाँ पे दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं यहाँ पे पिट्स। आपको यहाँ पे पिट्स भी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे लाइक दो टाइप्स, यहाँ पे जो दो टाइप्स देके रखे हुए इन लोगों ने उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। बट उनके बारे में बात करने के पहले आप मुझे ये बताओ, क्या इतनी स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक क्या यहाँ तक सारी क्लियर है? ठीक है, कोई भी अगर चीज यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रही हो देन प्लीज इंटरप्ट करके बता देना कि वाला पार्ट समझ नहीं आया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। अब फाइबर्स के बारे में जब आपके सामने टर्म आएगा ना, फाइबर्स, व्हेनेवर यू गेट अ टर्म लाइक अ फाइबर्स, आप इतना याद रख लेना दैट दे विल बी इलोंगेटेड, राइट। फाइबर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये काफी इलोंगेटेड आपके होते हैं, सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इलोंगेटेड स्क्लेराइड्स। सो ये एक टाइप का स्क्लेरेनकाइमा है जो काफी इलोंगेटेड आपको मिलेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब भी हम बात करते हैं हमारे स्क्लेराइड्स की, तो याद रखना ये आपके काफी ओवल शेप के होते हैं। दे आर राउंड और ओवल शेप के आपको ये मिलेंगे। सो दे आर राउंड और ओवल शेप, राइट। दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी, इधर यू कैन हैव अ राउंड एंड ओवल शेप आपको मिल जाएगा इनके अंदर, एंड दे आर जनरली गोइंग टू बी इलोंगेटेड।
फाइबर्स। इनमें आपको ज्यादा और कुछ इसमें डिफरेंस आपको याद नहीं रखना। आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि मेरे स्क्लेराइड्स को हम इवन कहते हैं एज अ स्टोन सेल्स। स्क्लेराइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज माय स्टोन सेल्स। देखिए दोनों में कॉमन तो वो सभी रहेगा कि इनके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन काफी ज्यादा होगा। बेसिकली स्क्लेरन कैमा को आप अलग कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, उनके शेप के बेस पे आप उन दोनों को अलग कर रहे हो। एक को हम बोल रहे हैं यहाँ पे फाइबर्स, एक को हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स आर द वन जिनको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ स्टोन सेल्स। ये राउंड या ओवल शेप के आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। फाइबर्स जो आपके यहाँ पे होते हैं दे जनरली गोइंग टू बी इलोंगेटेड, ये काफी लंबे से आपको मिलेंगे देखने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइबर्स दे आर थिक वॉल्ड इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल्स जनरली अकरिंग इन द ग्रुप्स। ठीक है, आपको ग्रुप्स में आपको मिल जाएंगे। स्क्लेराइड्स these are spherical, oval, cylindrical, highly thickened dead cells with a very narrow cavities. इनमें जो आपको cavities मिलती है वो काफी narrow होती है। These are found in the fruit walls of nut, pulp of the fruit like guava, pear and sapota. तो ये तीन मेरे जो fruits हैं इनके अंदर मुझे स्क्लेराइड देखने के लिए हमेशा मिल जाता है, राइट। गुआवा, पियर एंड सपोता जो मेरे यहाँ पे फ्रूट रहेंगे इनके अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए। उसके साथ साथ इन द फ्रूट वॉल ऑफ द नट्स उनके अंदर भी मुझे स्क्लेराइड्स देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ दे कैन बी आल्सो इन द सीड, सीड के अंदर भी आपको मिल सकता है सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ द टी। सो इन सब के अंदर मुझे स्क्लेराइड्स देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल को लेके ऐसे आप याद रख सकते हो कि स्क्लेराइड जो आपका है यहाँ पे जिसको हम इवन कहते हैं हमारा एज अ स्टोन सेल, स्टोन सेल आपको कई सारे फ्रूट की वॉल्स में आपको मिल जाएगा एंड यू कैन आल्सो फाइंड देम इन द सीड्स ऑफ द लेग्यूम एंड द लीव्स ऑफ द ट्री। तो इन सब के अंदर आपको ये देखने के लिए आपको मिल सकता है। इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, इसका यही काम होता है टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, इनका यहाँ पे काम रहेगा। तो दिस इज व्हाट वन थिंग यू हैव टू नो अबाउट देम। सो इतनी चीज आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ योर स्क्लेराइड एंड फाइबर्स को लेकर, ये आपका आ जाएगा विद इन द स्क्लेराइड कैमा। अब आगे बढ़ने के पहले एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द फ्यू क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखते हैं क्विकली, एक दो क्वेश्चंस हम यहाँ पे समझते देखते हैं, लेट्स मूव आफ्टर दैट। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे, टेल मी ओवर हियर समथिंग लाइक, हाँ जी इसका आंसर मुझे बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्क्लेराइड्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही नहीं है स्क्लेराइड्स को लेके, बताइए। ए बी सी डी, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे आंसर, व्हाट कैन बी द पोटेंशियल? बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज आप जानते हो कि स्क्लेराइड्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, द स्क्लेराइड्स यू गेट टू सी, ये आपके कभी भी आपके लिविंग सेल नहीं होते। यू कैन नेवर फाइंड देम एज अ लिविंग सेल, ये आपके लिविंग सेल कभी भी आपके नहीं हो सकते। सो यस, ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स अ राइट आंसर। सो ऑप्शन ए आपको राइट आंसर, दे आर नॉट गोइंग टू बी माय लिविंग सेल्स। सो ये बात आपको यहाँ पे हमेशा याद रखनी पड़ेगी। चलिए हम वापस पीछे आते हैं एंड लेट्स ट्राई नाउ हैव अ लुक एट योर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम यहाँ पे देखते हैं, इनको हम समझते हैं। अब जब भी हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे आपको यहाँ पे सिर्फ दो नाम याद रखना है, एंड दोस टू नेम्स आर गोइंग टू बी योर जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम की जब भी बात आती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए हमेशा वाटर कंडक्शन, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन। ये बात याद रख लेना कि वाटर और मिनरल कंडक्शन आपका करेगा यहाँ पे आपका जाइलम। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि आपका फ्लोएम है, फ्लोएम आपका यहाँ पे क्या करेगा, दैट विल बी डूइंग द शुगर ट्रांसपोर्ट। इसका काम यहाँ पे आपका होगा शुगर को ट्रांसपोर्ट करना। सो दैट इज व्हाट वन थिंग दे विल बी डूइंग। सो शुगर ट्रांसपोर्ट आपका किया जाएगा बाय योर फ्लोएम। सो फ्लोएम आपका करता है यहाँ पे आपका शुगर ट्रांसपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने है हमारा जाइलम, ठीक है। जाइलम के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, याद रखना इट इज विल बी डूइंग द वाटर ट्रांसपोर्ट। आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो, इनका यही काम होता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करना और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का शुगर को ट्रांसपोर्ट करने का यहाँ पे काम होता है। अब जब भी आप जाइलम की बात करते हो आपको दो नाम यहाँ पे याद रखना है, यू हैव टू नो टू टर्म्स ओवर हियर। एक टर्म यहाँ पे आपका होगा वेसल्स, एक टर्म आपका यहाँ पे जो आएगा दैट विल बी माय वेसल्स, और जो दूसरा टर्म आपके सामने यहाँ पे आएगा दैट विल माय ट्राइकेट्स। सो ट्राइकेट्स एंड वेसल्स, आपको ये दो टर्म्स याद रखने, दीज आर द टू टर्म्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय जाइलम। जब भी आप जाइलम की बात करते हो इसमें आपको दो कैटेगरी आपको यहाँ पे याद रखनी है, एक आपके होते हैं वेसल्स, एक आपके होते हैं यहाँ पे ट्राइकेट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि यार इनमें फर्क क्या है, तो हम इसमें फर्क अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस आप यहाँ पे याद रखना कि वेसल्स जो आपके होते हैं
ये आपके मेन ऑर्गन है या आपके ये मेन चैनल है एंजियोस्पर्म के अंदर. यू विल फाइंड देम प्रीडोमिनेटली इन द एंजियोस्पर्म्स. सो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एंजियोस्पर्म के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो किया जाएगा वाया वाया वेसल्स. सो वेसल्स की मदद से मेरा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर. ये बात आपने याद रखनी है. और फिर आपसे पूछेगा फिर ट्राइकिड्स क्या करते हैं. सो ट्राइकिड्स आपके करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट मेनली इन माय जिम्नोस्पर्म्स एंड योर टेरिडोफाइट्स. So, याद रखना जो भी आपके आसपास, घर के आसपास आपको जितने भी पाइनस के प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, पाइनस के ट्रीज आपको दिख रहे हैं, उन सब के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा दैट इज बीइंग डन बाय माय ट्राइकिड्स. वो ट्राइकिड्स के थ्रू हम करेंगे वहां पे. ठीक है, याद रखना जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स देखने के लिए आपको नहीं मिलते हैं. जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आपको वेसल्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं. आपको मिलेंगे ट्राइकिड्स फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट. राइट. ऑन द अदर हैंड जो आपके जो वेसल्स होते हैं वो आपको सिर्फ मिलेंगे आपको एंजियोस्पर्म्स के अंदर. वो सिर्फ आपको फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलेंगे. सो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो सबसे मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जो आपका होता है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द वेसल्स. वो आपके यहाँ पे होंगे वेसल्स यहाँ पे. तो ये चीज आपको सबसे पहले क्लियरली मालूम होनी चाहिए कि अगर मैं आपके हाथ में एक फ्लावरिंग प्लांट दूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर जो मुझे जालम मिल रहा है, जिस टाइप का जालम जो यहाँ पे मिलेगा दैट विल बी वेसल्स. ठीक है. और ट्राइकिड्स इन द जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर आपको ये मिल जाएंगे फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए. सो दैट इज द फर्स्ट मेजर डिफरेंस यू ऑल हैव टू रिमेंबर इन दिस. ये आपका एक पहला मेजर डिफरेंस है जो आपको यहाँ पे याद रखना है. ठीक है, कि कौन किस में मुझे मिलेगा देखने के लिए. सेकेंड चीज याद रखना कि इनका शेप कैसा होता है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इनका शेप कैसा होता है तो आप मुझे कह सकते हो कि वेसल्स जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं सिलेंड्रिकल शेप के. सो दे विल बी सिलेंड्रिकल इन शेप. ये मेरे बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप के मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है. सो याद रखना वेसल्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी सिलेंड्रिकल इन शेप. दे आर गोइंग टू बी सिलेंड्रिकल इन शेप. ये एक चीज याद रखना. दूसरी चीज याद रखना कि जो मेरे वेसल्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी मल्टी सेल्यूलर. ये मेरे यहाँ पे होते हैं मल्टी सेल्यूलर. सो वेसल्स आर गोइंग टू बी मल्टी सेल्यूलर. तो एक सेल से बना नहीं होगा, ये कई सारे सेल से बने होंगे ये. ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. इनके शेप को हम वापस से देखेंगे, सेपरेटली हम देखेंगे यहाँ पे. फिलहाल सिर्फ आप सिंपल 2 पॉइंट्स याद रखना. सिलिंड्रिकल होता है ये और मल्टी सेल्यूलर यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए. एंड इनके ऊपर आपको कई सारे आपको होल्स मिल सकते हैं. यू कैन सी सम होल्स ऑन देम. और ये जो होल्स यहाँ पे होते हैं दे आर कॉल्ड एज मायोर पिट्स. ये बेसिकली मेरे यहाँ पे होते हैं पिट्स. अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वेसल्स की. ये आपके सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, जिनके अंदर से आपका पानी का ट्रांसपोर्ट किया जाता है. आप मुझे बताओ क्या इसके अंदर मुझे प्रोटोप्लाज्म मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो सर. होगा नहीं होगा. नहीं होना इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म. अब मैं बता दूं प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर क्यों नहीं होगा. इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें से आपको पानी को ट्रांसपोर्ट कराना है. कोई मतलब नहीं है न्यूक्लियस रखने का, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे साइटोप्लाज्म रखने का, क्योंकि इनका काम होगा यहाँ पे वाटर को ट्रांसपोर्ट करना. इसलिए ये अंदर से होते हैं आपके खाली. ऐसा समझ लो कि अंदर से ये आपके होते हैं खाली, राइट, सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्ट द वाटर थ्रू आउट द लाइफ चैनल. इसको यूज करके हमने वाटर को ट्रांसपोर्ट कराना है. एक बात को समझो आप यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अगर मैं यहाँ पे मेरा बनाता हूँ, मेरा लेट्स से मैं बना रहा हूँ मेरे यहाँ पे वेसल्स. तो वेसल्स कुछ इस तरीके से लगे हुए होंगे. एक ये है, उसके नीचे एक और यहाँ पे बना होगा. आई विल हैव वन मोर वेसल अंडरनीथ दैट. तो ऐसे इनकी पूरी लाइक ऐसे चेन बनेगी. ठीक है, ये पूरे मेरे यहाँ पे इनकी ऐसे चेन बनती होगी. अब ये जो मेरे जो वेसल्स हैं यहाँ पे, याद रखिएगा कि इनके अंदर आपको प्रोटोप्लाज्म देखने के लिए आपको नहीं मिलता. यू डोंट गेट टू हैव एनी काइंड ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनसाइड देम, क्योंकि इनके थ्रू ही आपने वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराना है. तो आप क्यों बीच में कुछ रखोगे? इनका काम ही होता है ट्रांसपोर्ट करना. तो उसे खाली रखो, इनको बीच में से खाली रखो ताकि आप इनको ट्रांसपोर्ट करा पाओ. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यार ये कैसे हो रहा है ट्रांसपोर्ट. मतलब ऊपर के साइड पे कुछ है क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए? ऊपर के साइड पे कोई होल है क्या? तो याद रखना ऑन द अपर साइड यू विल हैव सम होल्स. सो इन ये जो आपका जो अपर का जो एंड होता है यहाँ पे आपको कुछ होल्स मिलता है. एंड दिस होल्स आर कॉल्ड एज माय परफोरेशन प्लेट. तो यहाँ पे आपको जो एरिया होगा, अपर सरफेस का जो एरिया होगा, वहां पे आपको कुछ होल्स मिलेंगे यहाँ पे. एंड दिस होल्स इज कॉल्ड एज ओवर हियर एज माय परफोरेशन प्लेट.
परफोरेशन प्लेट। सो इनके थ्रू पानी आपका लाइक इधर से उधर ट्रांसफर करके किया जा सकता है, राइट। सो एक सेल में से दूसरे सेल में ये जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू विल फाइंड कि वाटर आपका हमेशा यहाँ पे आपका मूव करेगा। तो वाटर आपका यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है, फिर यहाँ से और ऊपर मूव करेगा। सो फ्रॉम हियर टू वाटर विल मूव। सो याद रखना, यू विल हैव अ परफोरेशन प्लेट ऑन द अपर साइड और ऑन द लाइक वॉल्स ऑफ योर पर्टिकुलर वेसल्स। आपको वहाँ पे परफोरेशन प्लेट आपको मिलेगी। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं यहाँ पे ट्राइकिट्स बनाऊं, अगर उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको यहाँ पे ट्राइकिट्स बना के दिखाऊं, सो ट्राइकिट्स विल हैव अ टेपरिंग एंड। ट्राइकिट्स विल हैव अ टेपरिंग एंड। इनकी जो एंड होती है ना वो काफी टेपरिंग होगी, ठीक है। सो ट्राइकिट्स की एंड यहाँ पे होती है टेपरिंग। सो दे विल हैव अ लाइक elongated tapering end. So they will have elongated body. They will have elongated body. एक तो ये पॉइंट याद रखना, and they will have the tapering ends. They will have the tapering ends. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, they will have the tapering ends over here. अब एक और चीज याद रखना कि टेपरिंग एंड्स के अलावा बीच में आपको यहाँ पे कई सारे आपको पिट्स आपको यहाँ पे मिल सकता है। यू कैन फाइंड द पिट्स इन द सेंटर। तो यहाँ पे आपको पिट्स आपको कई सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आप लोग मुझे सोच के बताइए, ये है मेरा यहाँ पे ट्राइकिट्स, दीज आर गोइंग टू बी ट्राइकिट्स ओवर हियर, और लेफ्ट साइड में मेरे यहाँ पे है योर वेसल्स। आप मुझे बताइए दोनों देखिए कि कौन सा आपको लग रहा है कि जिसके अंदर ज्यादा पानी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, वेसल्स या ट्राइकिट्स? किसके थ्रू आपको लग रहा है कि यार ज्यादा स्पेस है और ज्यादा पानी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है? वेसल्स। हाँ जी, आप जो वेसल्स कह रहे हो जी, वेसल्स आपका यहाँ पे होगा। देखिए वेसल्स जो आपके होंगे इसके अंदर, इसके थ्रू आप ज्यादा पानी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि क्यों मालूम है क्या? क्योंकि यहाँ पे जो ल्यूमेन है, जो बीच में जो स्पेस है, वो काफी आपका ब्रॉड है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो दे हैव अ ब्रॉडर ल्यूमेन, दे हैव द ब्रॉडर ल्यूमेन, दे हैव ब्रॉडर ल्यूमेन। इनके बीच में जो आपको यहाँ पे जो स्पेस मिलेगा वो होगा आपके यहाँ पे काफी ब्रॉड। सो यू कैन कॉल कि यहाँ पे आपको ब्रॉडर ल्यूमेन आपको मिल जाए, तो यहाँ पे मेरा वाटर ट्रांसपोर्ट काफी आसानी से और ज्यादा तरीके से हो पाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ट्राइकिट्स को यहाँ पे देखूंगा तो इनका जो ल्यूमेन होता है वो काफी नैरो होता है। इनका जो ल्यूमेन यहाँ पे होगा, सो दैट विल बी अ नैरो ल्यूमेन। सो यू विल हैव ओवर हियर द नैरो ल्यूमेन। तो ये चीज याद रखना। सो दे विल हैव द नैरो ल्यूमेन और यहाँ पे आपका होगा ब्रॉड ल्यूमेन, और इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन काफी आराम से अच्छे से हो पाएगा जाइलम वेसल्स के अंदर कंपेयर टू माय ट्राइकिट्स। ये बात आप सबने याद रखनी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार वेसल्स और ट्राइकिट्स में से ज्यादा एडवांस कौन है, तो आपका आंसर होगा वेसल्स। वेसल्स और ट्राइकिट्स में अगर आपसे कोई पूछे कि ज्यादा एडवांस कौन है, तो आपका आंसर वहां पे होगा वेसल्स। बिना ज्यादा सोचे आपने आंसर करना है वहां पे वेसल्स, ठीक है। तो क्या ये 3-4 पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? यस सर। ठीक है। सो और बेटा बता दो, कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगा। जस्ट लेट मी नो व्हाट इज द थिंग व्हिच यू हैवंट अंडरस्टूड, सो मैं उसे रिपीट कर दूंगा। बता दो अगर कोई चीज इसमें समझ नहीं आई हो तो। सर ट्राइकिड और वेसल्स में दोनों ही वाटर होता है, मतलब वो दोनों में वाटर ही ट्रांसपोर्ट करना है आपने। दोनों का काम एक ही है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। इतना याद रखना कि ट्राइकिड्स आपका ये काम करेंगे जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट के अंदर, और वेसल्स जो आपके होते हैं उनका मेन ये जो यही काम वेसल्स आपने करना है आपके एंजियोस्पर्म्स के अंदर। दैट इज व्हाट द एंजियोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स विल बी डूइंग। सो दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू, राइट। इसके ऊपर मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर बेस कई सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए, ठीक है। और जो ट्राइकिड्स होते हैं बेटा, ये यूनिसेल्युलर होता है। ट्राइकिड जनरली आर गोइंग टू बी यूनिसेल्युलर, सो दे आर गोइंग टू बी यूनिसेल्युलर। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। यूनिसेल्युलर कर करके इनको आप बनाते हो जोड़ जोड़ के, ओके। हाँ बेटा बोलिए बोलिए बेटा, बताइए, आवाज कट गई बेटा आपकी। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आपका नेटवर्क आएगा प्लीज मुझे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा अपना। फंक्शन एज अ कंडक्टिंग टिश्यू इन द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट ऑफ द स्टेम एंड द लीव्स, वहां तक पहुंचाने के लिए हम ये सब करते हैं, जालम का काम होता है ये। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, ये भी प्रोवाइड करता है। सो जालम के अंदर आपके 4 कंपोनेंट आपके होते हैं। एक होता है ट्राइकिड्स, देन यू हैव द वेसल्स, फिर होता है जाइलम फाइबर, एंड देन यू हैव द जाइलम पेरेन्काइमा। तो थर्ड और फोर्थ को तो हम बाद में देखते हैं, पहले हम इन दो को हम कवर करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन पिक्चर्स को देख के। आप इन पिक्चर्स को देख लो, आपके सामने आपको यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन सी ओवर हियर द वेसल्स, यू कैन सी ओवर हियर द वेसल्स, राइट, एंड यू कैन सी ओवर हियर द ट्राइकिड्स। तो ट्राइकिड्स और वेसल आपको यहाँ पे दोनों आपको दिख रहे हैं। फाइबर्स को करो फिलहाल के लिए आप इग्नोर। आप क्लियरली देख सकते हो कि ट्राइकिड्स के अंदर यू कैन सी अ टेपरिंग एंड,
आपको टेपरिंग एंड यहाँ पे आपको मिल रहा है, इसको याद रखना। और वेसल्स में यू कैन सी द परफोरेशन प्लेट्स आपको यहाँ पे मिल रही है, और इन प्लेट के थ्रू लाइक आप पानी एक साइड से दूसरे चैनल में आप सेल के अंदर आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ट्राइकेट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। दे आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक डेड सेल्स विथ थिक लिग्निफाइड वॉल्स एंड ए टेपरिंग एंड। वॉल्स तो यहाँ पे हमेशा बनी होगी आपकी लिग्निन से। देखो एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया था कि मेरे जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं दे आर मेड अप ऑफ माई स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ। स्क्लेरेन्काइमा में याद रखना यू हैव अ वॉल मेड अप ऑफ लिग्निन। तो ट्राइकेट्स और वेसल्स के अंदर भी जो मेरी वॉल होगी वो लिग्निन से ही बनी हुई मुझे यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म मुझे यहाँ पे मिलेगा नहीं। द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग विच वेरी इन द फॉर्म। आपकी जो इनर लेयर यहाँ पे होती है उसमें भी आपको थिकनिंग मिलेगी, लेकिन उसकी वो वेरी करेगा, कुछ एरिया ज्यादा थिक होगा, कुछ एरिया कम थिक होगा। ठीक है, इस यही चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है दैट इट विल वेरी इन द फॉर्म, कि कुछ एरिया आपका ज्यादा थिक होता है, कुछ एरिया आपका थोड़ा कम थिक रहेगा। इन द फ्लावरिंग, हाँ बेटा बोलिए। सर प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है बताता हूँ आपको। प्रोटोप्लाज्म मतलब होता क्या है यहाँ पे, सी समझो ये मेरा सेल है, समझो ये मेरा यहाँ पे सेल है, राइट, एंड सेल के अंदर यू कैन हैव द न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो आपका पास है यहाँ पे न्यूक्लियस, यू हैव द न्यूक्लियस, राइट, ये है मेरा यहाँ पे साइटोप्लाज्म, दिस इज माय साइटोप्लाज्म, राइट, एंड देन यू हैव द सेल मेम्ब्रेन, you also have a cell membrane that is called as a plasma membrane. ठीक है, you have the plasma membrane, right? ये सब मेरा एक नॉर्मल सेल में मुझे मिल जाता है। अगर और इसके बाद मैं यहाँ पे एक को बनाता हूँ, लेट्स सी यू हैव अ सेल वॉल एंड देन यू हैव अ सेल वॉल, ये है मेरी यहाँ पे सेल वॉल, ग्रीन वाली बन गई मेरे यहाँ पे सेल वॉल, राइट। अब अगर आपके सेल में साइटोप्लाज्म भी नहीं है, मतलब आपका साइटोप्लाज्म भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, और आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपका नहीं है, तो अगर इन तीनों चीजों को हम कलेक्टिवली देखा जाए तो इन तीनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्रोटोप्लाज्म। दिस थ्री थिंग्स आर कलेक्टिवली ओवर हियर कॉल्ड एज माय प्रोटोप्लाज्म। इनको हम कलेक्टिवली यहाँ पे बोलेंगे एज अ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और आपके यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो आपको नहीं मिलता, सो यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रोटोप्लाज्म ओवर हियर। ये पूरा के पूरा आपका यहाँ पे रहता है गायब। सो बीच में आपको कुछ भी, आपको ना ही मेम्ब्रेन दिख रही है कोई, ना ही आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ना ही आपको यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है। सो ऑल थ्री थिंग्स आर बीन एब्सेंट। पूरा खाली रहता है वो आपका एरिया। तो अगर ये पूरा एरिया मैं खाली कर दूंगा तो मुझे पता है क्या मुझे दिखेगा, सिर्फ मुझे मिलेगा मेरे यहाँ पे सेल वॉल। द ओनली थिंग आई विल सी ओवर हियर इज माय सेल वॉल। सो दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी ओवर हियर। ठीक है, तो याद रखना प्रोटोप्लाज्म मतलब आपका साइटोप्लाज्म, उसमें जो न्यूक्लियस है वो भी, एंड इवन योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एवरीथिंग कैन बी कलेक्टिवली कॉल्ड एज माय प्रोटोप्लाज्म, और वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ थिंग्स ओवर हियर। सिर्फ आपको यहाँ पे मिलेगा सेल वॉल जो आपका थिक लिग्निन से बना हुआ होता है, राइट। So in flowering plants, tracheids and vessels are the main water transporting elements. अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो ट्रैकेट्स भी लिखा हुआ है, लेकिन याद रखना ट्रैकेट्स आपके कम अमाउंट में रहते हैं। मेन जो आपका रहता है यहाँ पे वो आपका वेसल्स होता है। वेसल्स आर द मेजर कंडक्टिंग टिश्यू, दे आर इन द लेस नंबर, दे आर प्रेजेंट बट इन द लेस नंबर। तो इनका मेन काम नहीं होता, मेन काम होता है आपके वेसल्स का। सो दे आर इन मोर नंबर्स, दे आर इन मोर नंबर एंड दे आर मोर प्रीडोमिनेंटली सीन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये बात याद रखना, ठीक है। So these are the few things you have to know about the xylem and tracheids. ये tracheids के बारे में इतनी चीज आप यहाँ पे याद रखना। शेप याद रहेगा तो बाकी सब चीज आपको याद रहेंगी। So this is the shape which you have to remember, tapering end वाला। Then you have the vessels. Vessels के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? They are long, cylindrical, tube-like structures. लंबे हैं, cylindrical हैं, right? Made up of many cells. Made up of many cells. Each with the lignified walls and a large central cavity. बिल्कुल बीच में आपका large lumen है। Central cavity मतलब you have a large lumen. You have a large lumen, या मैं even कह सकता हूँ उसे as a they have a broad lumen, they have a broad lumen जिसके थ्रू आप ज्यादा पानी को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। प्रोटोप्लाज्म आपको यहाँ पे भी नहीं दिखना, प्रोटोप्लाज्म आपको यहाँ पे भी कभी भी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, तो ये चीज याद रखना। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू कि यहाँ पे भी प्रोटोप्लाज्म मुझे नहीं दिखने वाला। दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। तो वेसल्स और ट्रैकेट्स को लेके इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। क्या इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है अबाउट द वेसल्स एंड द ट्रैकेट्स? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. कोई भी चीज समझना है तो पूछना, ये पॉइंट्स आपको याद रखने बेसिक। अगर आप पॉइंट्स याद रख रहे हो आपको सारी चीजें वैसे याद हो जाएंगी। और एक चीज समझो इस बात को, आप एक प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में आप समझो चीजों को। एक प्लांट के पास अगर उसे वाटर कंडक्शन करना है तो उसको एक पाइपलाइन चाहिए,
और अगर आपके भी घर में अगर आपकी एक पाइपलाइन होती है तो आप नहीं चाहते कि पाइपलाइन के बीच में कुछ कुछ हो, यू डोंट डू एनीथिंग इन द पाइपलाइन, इट शुड बी लाइक कंप्लीटली हॉलो स्पेस, या वो स्पेस जहां पे बीच में आपको कुछ नहीं चाहिए ताकि आपको वाटर कंडक्शन इजीली हो। वही चीज आपके जाइलम के साथ है। जब भी हम जाइलम की बात करते हैं तो बीच में जो स्पेस होता है उसे हम फ्री रखते हो, एंड दैट इज व्हाई वी डोंट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म। तभी तो वहां से पानी काफी इजीली स्मूथली पास हो पाएगा। अगर बीच में कुछ ना कुछ होता, न्यूक्लियस होता, माइटोकॉन्ड्रिया होता, सब कंटेंट होता सेल का, तो वाटर ट्रांसपोर्ट आपका इजीली हो नहीं पाता, राइट? सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। याद रखना, आपका जो पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर, वो इसी तरीके से होता है जैसे आप स्ट्रॉ में से पानी पीते हो। अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक पी लो स्ट्रॉ में से, जैसे आपका पानी नीचे से ऊपर जा रहा होता है वैसे ही पानी आपका बढ़ता है ऊपर इन द प्लांट्स, राइट? तो स्ट्रॉ में भी कोई ब्लॉकेज होना नहीं चाहिए और यहाँ पे भी कोई ब्लॉकेज होना नहीं चाहिए, एंड दैट इज व्हाई यू डोंट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म इन बिटवीन। ये रखना। सो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। अब मैं देखना चाहूंगा कि हम एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस बिफोर गेटिंग टू द अदर टॉपिक्स। सो एक दो क्वेश्चंस हम वापस से यहाँ पे उठा के देखते हैं आप लोगों से सॉल्व कर पाते हो। So let me quickly tell me over here this one. इस क्वेश्चन का आप बताइए मुझे आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का मुझे आंसर आप लोग बताइए मुझे। The chief water conducting element of xylem in ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके यहाँ पे बन जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन इनमें से बन के आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, देन ये नहीं, ये वाला मुझे आप करके बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे सही है, बताइए। कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आप लोग, बिल्कुल कर सकते हो। अभी जो हमने 2 पॉइंट्स देखे थे उसके बेस पे आप बता सकते हो मुझे। बताइए क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी आ गया, ऑप्शन ए। फिर किसी ने ऑप्शन ए भी बोला है। ठीक है, चलो अब आप चलो सब लोग मिलकर करते हैं। ट्राइकिड्स आर मल्टीसेलुलर विद द नैरो लुमेन। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इन लोगों ने। ठीक है, दैट इज समथिंग दे हैव रिटन ओवर हियर, राइट? देन दे हैव रिटन ऑप्शन स्टेटमेंट भी हमने यहाँ पे देखा, राइट? अब मैंने आपको पहले बताया था बेटा कि ट्राइकिड्स जो आपके यहाँ पे रहते हैं दे आर गोइंग टू बी यूनिसेलुलर, दे आर गोइंग टू बी योर यूनिसेलुलर इन नेचर। अब क्योंकि मेरे ट्राइकिड्स यूनिसेलुलर होते हैं तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट तो मेरे यहाँ पे काम आएगा नहीं, राइट? देन यू हैव द ऑप्शन ए, वेसल्स आर मल्टीसेलुलर विद अ वाइड ल्यूमेन। वेसल्स आर मल्टीसेलुलर विद योर वाइड ल्यूमेन। अब ये स्टेटमेंट हमने देखा था कि वाइड ल्यूमेन उसके अंदर आपको मिल जाएगा देखने के लिए, और ये होंगे आपके मल्टीसेलुलर। तो ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे हो जाता है बिल्कुल सही, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन सी आप यहाँ पे देखो, वेसल्स आर यूनिसेलुलर विद नैरो ल्यूमेन, ये भी गलत हो गया, ये भी आपका फॉल्स हो गया क्योंकि उनके अंदर नैरो ल्यूमेन तो होता नहीं है, ना ही वो होते यूनिसेलुलर। ट्राइकिड्स आर यूनिसेलुलर विद वाइड ल्यूमेन। हाँ, ट्राइकिड्स आपके यूनिसेलुलर होते हैं बट उनके अंदर ल्यूमेन जो होता है वो आपका होता है नैरो, सो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी द फॉल्स ओवर हियर। तो इसलिए ऑप्शन ए मेरा बनता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। वेसल्स आर गोइंग टू बी मल्टीसेलुलर एंड गोइंग टू बी हैविंग द वाइड ल्यूमेन। इनका जो ल्यूमेन होता है, इनका जो स्पेस होता है बीच में, वो काफी आपका यहाँ पे ब्रॉड होगा। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लेट्स सी समथिंग एल्स। तो हमने यहाँ पे हमने देखा, वी हैव सीन द वेसल्स ओवर हियर, राइट? Vessels are interconnected through the perforation plate, right? They're in their common walls. The vessels are characteristic feature of your angiosperms. ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आपको वेसल्स नहीं मिलेंगे। सो जिम्नोस्पर्म के पास आपके होते हैं ट्राइकिड्स, दे डोंट हैव द वेसल्स। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम बात करते हैं हमारे जाइलम फाइबर के बारे में। इसमें हमें ज्यादा बात नहीं करनी, इसके अंदर हमें ज्यादा बात नहीं करनी। आप इतना याद रखना, दे आर इलोंगेटेड, they are going to be elongated structures, elongated, they have a thick walls, they have thick walls, और वो वॉल वही होती है बेटा, वॉल इनकी बनी रहेगी आपके लिग्निन से। they have thick walls made up of your lignin। आपको बस याद ही रखना है, इनका एक ही काम यहाँ पे होता है, they provide the mechanical support, they provide mechanical support। बस इतना याद रखना। जाइलम फाइबर्स जो आपके होते हैं दे आर गोइंग टू बी इलोंगेटेड, दे हैव अ थिक वॉल्स लिग्निन से बनी हुई, एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इतना इनका यहाँ पे काम होता है, दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर। सो दे आर हाईली थिकन्ड वॉल्स ऑब्लिगेटेड विद द सेंट्रल ल्यूमेन। सेंट्रल ल्यूमेन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एंड दे आर इधर सेप्टेट और असेप्टेट। कई बार ये लोग सेप्टा इसके अंदर आपको मिलता है, कई बार आपको नहीं मिलता। सो ये कुछ आपके इसमें पॉइंट्स है, और याद रखना दे
प्रोवाइड योर मैकेनिकल सपोर्ट, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ। ये 3 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। These are the few things you have to know about xylem fibers. Then you have xylem parenchyma. अब xylem parenchyma हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि अभी तक जो भी हमने यहाँ पे देखा वो सारे आपके से डेड सेल्स। आपके याद देखिए, एक बात याद रखिएगा आप हमेशा, आपके पास ट्राइकेट्स है, वेसल्स है, फाइबर्स है, ये तीनों के तीनों आपके यहाँ पे होते हैं डेड सेल्स। दे आर ऑल ऑफ देम आर माय डेड सेल्स। तीनों के तीनों मेरे यहाँ पे होते हैं यहाँ पे डेड सेल्स। बट सेम चीज पेरेन्काइमा के साथ यहाँ पे नहीं होती। जाइलम पेरेन्काइमा इज अ लाइफ सेल। याद रखना, जाइलम के अंदर हम 4 सेल्स की बात करते हैं। याद रखेंगे आप लोग हमेशा, जाइलम पेरेन्काइमा जो आपका यहाँ पे होगा, इट इज द अलाइव सेल, ये आपका डेड सेल नहीं होता। इट इज अ वेरी मच अलाइव सेल। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। तो जब भी हम बात करते हैं जाइलम पेरेन्काइमा की, याद रखना, दे हैव थिन वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। थिन वॉल आपको यहाँ पे मिलेगी जो आपकी सेलुलोज से बनी हुई होगी, राइट। और इनका मेन काम यहाँ पे होता है टू स्टोर द फूड मटेरियल। इनका काम होगा स्टोरेज का। याद रखना, दे आर नोन टू स्टोर द फूड, समथिंग लाइक योर स्टार्च, और कई बार कुछ अलग सब्सटेंस लाइक योर टेनिन्स। सो टेनिन, स्टार्च, ये लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो याद रखना, जाइलम पेरेन्काइमा इज अ लाइफ सेल। It's a live cell, right? It is going to be a live cell, and this cell will have a wall made up of cellulose, और इनका काम होता है स्टोरेज का। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट काम इनका होता है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू अ रे पेरेन्काइमेटस सेल्स। अब रेडियल कंडक्शन क्या होता है ये हम समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय रेडियल कंडक्शन। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। लेट मी शो यू रेडियल कंडक्शन ओवर हियर। अब समझिए मेरा ट्री का ट्रंक है, समझो ये मेरा ट्री का ट्रंक है। तो आप जानते हो कि पानी आपका हमेशा ट्रांसपोर्ट किया जाता है नीचे से ऊपर। अगर नहीं मालूम तो याद रखना, पानी हमेशा आपका जाएगा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कभी नहीं जाता। पानी विल ऑलवेज गो फ्रॉम लोअर साइड टू अपर साइड, फ्रॉम लोअर पार्ट टू अपर पार्ट, ठीक है। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे वर्टिकल कंडक्शन ऑफ वाटर। दिस इज माय वर्टिकल कंडक्शन, वर्टिकल कंडक्शन ऑफ वाटर, राइट। अब इसके साथ साथ आपको कई बार पानी को ब्रांचेस के अंदर भी भेजना होता है। आपका जो ट्री होगा उसके ब्रांचेस भी होंगे कई बार। सो इफ आई हैड ड्रॉ अ ट्री ओवर हियर, अगर मैं यहाँ पे एक ट्री बनाता हूं तो ट्री के आपको कई बार ब्रांचेस मिल सकते हैं, राइट। यू कैन हैव सम ब्रांचेस ओवर, लेट्स सी हैव अ ब्रांच ओवर हियर, राइट। तो आपको कई बार पानी साइडवेज भी आपको भेजना होता है। समटाइम यू हैव टू सेंड द वाटर साइडवेज आल्सो। तो जो साइडवेज आपको पानी भेजना होता है तो उसके लिए कई बार आप अपने रे पेरेन्काइमेटस सेल्स की आप यूज करते हो, मतलब आप जाइलम पेरेन्काइमा को आप यहाँ पे यूज करते हो। तो जब भी आपको पानी को साइडवेज आपको भेजना होगा, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज माय रेडियल कंडक्शन। इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ रेडियल कंडक्शन। और जब भी मैं रेडियल कंडक्शन यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, याद रखना, दैट इज समथिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ माय जाइलम पेरेन्काइमा। याद रख लेना, इसको करने के लिए यू नीड टू हैव योर जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। और इस जाइलम पेरेन्काइमा को इवन हम कहते हैं कई बार एज अ रे पेरेन्काइमा। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। सो याद रखना, सो रे पेरेन्काइमा और जाइलम पेरेन्काइमा इज समथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड। इसके थ्रू आप रेडियल कंडक्शन आप करा सकते हो। इनके थ्रू आप रेडियल कंडक्शन आप पानी का काफी सक्सेसफुली आप करा सकते हो बिना कोई दिक्कत के। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने। अब इसके लिए हम लोग हमारा क्लास खत्म करें, आप मुझे फटाफट कुछ चीजों का आंसर करिएगा अनम्यूट करके। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे अनम्यूट करके आंसर करिए, एंड सो वी कैन हैव एश्योरेंस कि आपको समझ आ चुका है। आप मुझे बताइए कि अगर एक साइकस का प्लांट है, अगर एक साइकस का प्लांट है, सोच के बताइएगा, तो साइकस प्लांट के अंदर वाटर कंडक्शन के लिए आपके पास क्या होगा, ट्राइकेट्स या वेसल्स? ट्राइकेट, ट्राइकेट्स होंगे। ट्राइकेट्स, साइकस आपका है जिम्नोस्पर्म, सो दे विल हैव द ट्राइकेट फॉर द वाटर कंडक्शन, ठीक है। आप मुझे बताइए ट्राइकेट्स और वेसल्स में से किसके अंदर जो स्पेस होगी वो ज्यादा ब्रॉड होगी दोनों में से? वेसल्स, वेसल्स इज राइट आंसर, ठीक है। अब मुझे बताइए आप लोग कि ट्राइकेट और वेसल में से एक हमने नाम सुना था, वो नाम था आपका परफोरेशन प्लेट। परफोरेशन प्लेट मुझे कहाँ देखने के लिए मिलता है? वेसल्स, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे आप एक सेल को ऑब्जर्व कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि वो लंबा सा है, उसकी टेपरिंग एंड्स है, उसकी काफी टेपरिंग एंड्स है, सो वो क्या है, वो वेसल या ट्राइकेट्स है?
ट्रैकेज बेटा, ट्रैकेज। अगर टेपरिंग एंड दोनों एंड आपकी टिप से टेपरिंग है, देन यू विल इट्स अ ट्रैकेज। अच्छा, मुझे ध्यान से सोच के बताना, अगर मैं आपको एक सेल दिखाता हूँ माइक्रोस्कोप के नीचे है, और आप देखते हो कि वो जो सेल्स है वो एक टिश्यू है, और उनके सेल्स काफी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, और उनकी जो कॉर्नर्स है वहां पे काफी थिक वॉल्स आपको दिख रही है। सो द कॉर्नर्स हैव अ वेरी थिक वॉल। सो ये जो मेरे सेल्स जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, या जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये जो सेल्स है, इनका नाम क्या होगा? कोलेनकाइमा। अब आप ये राइट, बिल्कुल सही, कोलेनकाइमा। आप मुझे ये भी बता दो कि कोलेनकाइमा के अंदर जो ये थिक वॉल्स है, ये किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। याद रखना, लिग्निन नहीं है, लिग्निन नहीं। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन से बनी होगी मेरे यहाँ पे कोलेनकाइमा की वॉल, और कॉर्नर्स में आपका डिपोजिशन इनका ज्यादा दिखेगा आपको देखने के लिए। जब भी हम बात करते हैं हमारे लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में यू हैव द वॉल मेड अप ऑफ योर लिग्निन। उसके अंदर आपको वॉल मिल जाएगी व्हिच इज मेड अप ऑफ योर प्रीडोमिनेटली मेड ऑफ योर लिग्निन। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो जितना आज कराया उसको एक बार देख जाना, जस्ट गो थ्रू दोस ऑल द थिंग्स, राइट। कल हम लोग जब मिलेंगे तब हम पेरेन्काइमा खत्म करेंगे एंड विल जंप ऑन टू द टिश्यू सिस्टम, ठीक है। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप पेरेन्काइमा एक बार पढ़ के आना अपने एंड से भी, एनसीईआरटी में से, ताकि आपको समझने में काफी आसानी होगी, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द टिश्यू वाला पार्ट, राइट। सो इतनी चीज आप यहाँ पे देख लेना। आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपसे क्वेश्चंस जो आप बीए पे करने के लिए आए हो आपको वो समझ आ रहे हैं, एंड इतने पॉइंट्स याद रखना। द पॉइंट्स व्हिच यू हैव डिस्कस, प्लीज नो दोस पॉइंट्स ओवर देयर थॉरली, ठीक है। ऑलराइट देन, नाउ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चन है आपके सामने या कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई है, देन प्लीज लेट मी नो, अगर कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई तो। अच्छा, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, मैम ने, आयुषी मैम ने आपके साथ पेपर शेयर कर दिया ग्रुप के अंदर, सो प्लीज सॉल्व करिएगा उसे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनाता बायो में भी और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, तो सॉल्व करिएगा और ट्राई करिए आपसे वो सॉल्व हो, राइट, सो दैट यू गेट टू नो कि यार गलती हो कहाँ पे है, या वो हो रहा है नहीं हो रहा। I will tell you